आज गुरुदेव को अंग की कुछ साखियों पर बातचीत करते हैं। संतों और भक्तों के यहाँ गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु ही शिष्य या साधक की सांसारिक बुराइयों को दूर करते हुए उन्हें ईश्वर से साक्षात्कार करने के योग्य बनाता है। ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। गुरु और उसके उपदेश शिष्य के जीवन में आमूल परिवर्तन उपस्थित करते हैं और शिष्य वही नहीं रह जाता जो पहले वह होता है। तीसरी साखी देखें। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस साखी में कबीर सतगुर की महिमा का बखान करते हैं कि सतगुर की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह अनंत है, असीम है। सतगुर की शिष्य पर अनंत कृपा है। सतगुरु ने शिष्य में अनंत ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, जिनसे वह अनंत अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर के साक्षात्कार चर्म चक्षुओं से संभव नहीं है। इनके लिए गुरु ज्ञान चक्षु अपने शिष्य को प्रदान करता है, जिससे वह ईश्वर का दर्शन कर सकता है। गुरु के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने बालकांड में लिखा है कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात श्री गुरु के पद नखों में अनगिनत मणियों का प्रकाश है, जिनका दर्शन मात्र करने से, जिनका स्मरण मात्र करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह वही दृष्टि है जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार, अनंत का साक्षात्कार संभव होता है। दूसरी पंक्ति में लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत ज्ञान चक्षु खोलने की बात की गई है। और अनंत दिखावन हार, यहाँ अनंत का अर्थ अनंत ईश्वर से है। तो दूसरी पंक्ति में यमक अलंकार स्वभावतः दिखाई पड़ता है। नौवीं साखी देखें। हंसै न बोले उन्मनी, चंचल मेल्या मार, कहे कबीर भीतर विद्या, सतगुर कह हथियार। इसमें गुरु के उपदेशों के महत्व को स्वीकार किया गया है कि गुरु का जो हथियार है, ज्ञान का हथियार है, उपदेश का जो हथियार है, उपदेश का जो अस्त्र है, वह शिष्य में भीतर तक बिध गया है, भीतर तक असर डालने वाला है। उसका असर यह है कि हंसै न बोले उन मनी, चंचल मेल्या मार। गुरु के उस उपदेश ने चंचल मन को मार दिया है, उसकी चंचलता को समाप्त कर दिया है। वह न तो हंसता है, न तो बोलता है, बल्कि उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। हंसै न बोले
यह लाक्षणिक प्रयोग है जिसका अर्थ है कि मन अपने स्वाभाविक सांसारिक क्रियाकलापों को छोड़ चुका है, उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो गया है, अर्थात स्थिर अवस्था को प्राप्त हो गया है। यह उन्मनी या मनोन्मनी शब्द यौगिक साधना से जुड़ा हुआ है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्य प्रजायते यो मनः सुस्थिरी भाव सैवावस्था मनोन्मनी, अर्थात कि जब मध्य में वायु का संचार होने लगता है, अर्थात प्राणवायु जब सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगती है, मनः स्थैर्य प्रजायते, मन स्थिर हो जाता है, तो मन की इस अवस्था को यो मनः सुस्थिरी भाव, मन की इस सुस्थिर भाव को शैवावस्था मनोन्मनी, इस अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सिद्ध तिलोत्पाद ने ये कहा है कि आवै जाय कह विणई गुरु उपवेशे यही समाय, माने वह अनंत ईश्वर, वह ब्रह्म जो न आता है न जाता है और न कहने में समाता है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वह ईश्वर गुरु उपदेशे, गुरु के उपदेश से यही समाय, हृदय में समा जाता है, अर्थात उसके साक्षात्कार हृदय में हो जाते हैं। 11वीं साखी देखें। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आ गए थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। यहाँ कैसे सांसारिक दिशा को, शिष्य के सांसारिक दिशा को गुरु बदल देता है, उसकी ओर संकेत है। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, कबीर कहते हैं मैं लोक और वेद के साथ, लोक और वेद की प्रणालियों के साथ बाह्याचारों के पीछे लगा हुआ था। आगे थे सतगुरु मिला, आगे से सतगुरु मिले जिन्होंने मुझको दीपक दिया हाथ, ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में थमा दिया। लोक और वेद की जो प्रणाली थी वह सांसारिक प्रणाली, बाह्याचारों से ग्रस्त प्रणाली थी, जबकि गुरु ने कबीर को जो रास्ता बताया वह अंतर्मुखी मार्ग का रास्ता था, अंतर्वृत्तियों को बदलने वाला रास्ता था, इसलिए कबीर ने उसी को स्वीकार किया है। यहाँ बगैर उपमेय के, उपमान के माध्यम से ही कथन किया गया है ज्ञान के बारे में, इसलिए रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है।